नमस्कार, मैं नफीस अहमद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी और स्वागत है आप सभी का कवियों की पंचायत में। और इस पंचायत के तहत आज हमारे स्टूडियो में कुछ शोरा व कविगण मौजूद हैं जिनसे हमारे सहयोगी फारूक अब्दुल्ला बखूबी बात करेंगे। लेकिन उनकी बात सुनवाने से पहले हम आपको बारी बारी से इन मेहमानों का परिचय करा दें। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे सहयोगी फारूक अब्दुल्ला मौजूद हैं और काशिफ लहरपुरी मौजूद हैं। साथ ही आदाब हुसैन तंबोरी भी मौजूद हैं और शहाबुद्दीन गुरु मौजूद हैं, जो हमेशा आपको कवियों की पंचायत में नजर आते हैं। तो देर न करते हुए अपने सहयोगी फारूक अब्दुल्ला के पास ले चलते हैं और उनकी बात सुनवाते हैं कि आखिर वो क्या शोरा और कवियों से बात कर रहे हैं। तो सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मशहूर और बहुत ही मारूफ शायर काशिफ। आइए हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनके बारे में। मैं सबसे पहले आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। हमारे स्टूडियो में आप पहली बार आए हैं और आपका शायरी से क्या ताल्लुक़ है और कब से आप शायरी कर रहे हैं? मैंने जब देखा कि नमस्कार न्यूज़ 9 में मेरी पहली हाज़िरी है नफीस अहमद के ज़रिए, जो डायरेक्टर हैं। मेरे पास जब फ़ोन आया तो मैं उस वक्त बाहर के सफ़र में था और कई रातों से मैं जागा हुआ था, लेकिन जब नफीस भाई का फ़ोन आया तो मैंने कहा मैं वक्त निकाल करके आऊँगा आपके स्टूडियो में। तो मैं आज मेरी बात हुई तो नफीस भाई ने कहा कि टाइम दे करके किस वक्त आ जाएंगे। मैंने कहा मैं 3 बजे तक के आ जाऊँगा। तो मैं शायरी का मेरा उन्वान ये था कि जब मैंने शायरी लिखने की कोशिश की तो जो मेरे उस्ताद मोहतरम थे तो उन्होंने मुझे एक सीख सिखाई थी, कभी गरीबों का हक़ मत छीनना और मज़लूमों की जो है आवाज़ बन के टिकना। तो मैंने जब कलम उठाने की कोशिश की तो जिस वक्त ये जुल्म होना शुरू हुए ये इस सरकार में, तो मैंने 4 मिसरे लिखे और मैंने लिखा तो मैंने एक कलम की रहनुमाई से मैंने पूरे हिंदुस्तान में फैलाने की कोशिश की। मैं इससे पहले कि आपके वो 4 मिसरे सुनूं, मैं जानना चाहूँगा कि मेरा सवाल ये है कि आपसे शायरी से कब से आप जुड़े हुए हैं, कब से शुरुआत की? मुझे इस वक्त जो है मैं 20 साल का हूँ, लेकिन मैं शायरी करते करते जो है 1 साल के ऊपर हो गया है। 1 साल से मैं शेर व शायरी करता हूँ, लेकिन हौसला सब दिन था मेरा, शुरू से था। आपको दिलचस्पी थी, लेकिन शुरुआत आपकी लगभग मान लीजिए 1 साल पहले से आपने शुरुआत की जी। मैं वो शायरी 4 मिसरे आपसे सुनना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी आपसे वो 4 मिसरे ज़रूर सुनना चाहेंगे। वो आप सुनाइए। जी, मैंने कहा था कि कुदरत की बात को न कभी भूल जाना तुम। मैंने जिसके लिए लिखा है इशारा आप समझ जाएंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि कौन है वो। कुदरत की बात को न कभी भूल जाना तुम, मोहब्बत अमन चैन को दिल से निभाना तुम। कि अच्छे हुए गिर जाते हैं आकर के यहाँ पर, अच्छे हुए गिर जाते हैं आकर के यहाँ पर, अच्छे हुए गिर जाते हैं आकर के यहाँ पर। शायद न तकब्बुर को कभी आज़माना तुम, शायद न तकब्बुर को कभी आज़माना तुम। जब ये इशारा कामयाब नहीं हुआ तो मैंने 4 मिसरे और उठाए और कलम को मजबूत किया और किसानों की ढाल बन के मैंने घर से निकला, कदम उठाया तो मैंने 4 मिसरे और कहे। मैं चाहता हूँ नफीस अहमद साहब के हवाले से पढ़ूँ और इसको पूरी दुनिया में दिखाएं। और मैं उस घर का लड़का हूँ कि मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मैंने कदम जब निकाला घर से तो मैंने कहा कि आप समझ लीजिएगा कि आपका एक बेटा शहीद हो गया है। मैंने एक 4 मिसरे ये लिखा कि क्या लाया था क्या लाएगा, माल दौलत यहीं पे छोड़ जाएगा, अपने बड़ों की करो कद्र वरना आखिरत में मुँह क्या दिखाएगा, आखिरत में मुँह क्या दिखाएगा। 4 मिसरे वो भी समाअत फरमा लें कि सीखना होगा ज़माने को सिखाना होगा। नफीस अहमद साहब आपकी दुआएं मिलनी चाहिए कि सीखना होगा ज़माने को सिखाना होगा,
सारे आलम को ये पैगाम बताना होगा, सारे आलम को ये पैगाम बताना होगा। मुश्किलें आए ज़माने में तो आए लेकिन, मुश्किलें आए ज़माने में तो आए लेकिन, अपने बच्चों को ये तालीम दिलाना होगा, अपने बच्चों को ये तालीम दिलाना होगा। और इन्हीं मिसरों के ज़रिए 4 मिसरे और मैंने कहा कि आप समझदार हैं, समझ जाएंगे कि चाय की दुकान फिर दूध भी न चल पाए, चाय की दुकान फिर दूध भी न चल पाए, दूध गर ना मिलता चाय ना उबल पाए। हिंदू मुस्लिम एक हो तो, हिंदू मुस्लिम एक हो तो आने दो ज़रा 22, हिंदू मुस्लिम एक हो तो आने दो ज़रा 22। दिल्ली क्या है मुंबई भी आगे ना बढ़ पाए, दिल्ली क्या है मुंबई भी आगे ना बढ़ पाए। खैर, आप जो है बहुत अपने हिसाब से रख रहे हैं, सरकार पे निशाना साध रहे हैं और किसानों की ढाल बन रहे हैं। खैर, बहुत अच्छी शायरी करते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, क्या आप मोहब्बत की भी शायरी करते हैं? जी, मैंने कुछ पहले मैंने मोहब्बतों की भी शायरी पढ़ी थी। हाँ, हमारे दर्शक मोहब्बत की शायरी ज़रूर सुनना चाहेंगे। जी, अपने ख्याल थे जो आप रख रहे थे। जी 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 जी, उसके बारे में ही बात होगी। जी 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 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। अब्दुल्ला भाई, मैं पढ़ता हूँ, बतौर ख़ास समात फरमाएं कि वो लोग मोहब्बत में कभी टूट न जाए, 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 कभी टूट न जाए, कभी टूट न जाए। तुम इतना करो प्यार कभी छूट न जाए, तुम इतना करो प्यार कभी छूट न जाए। और घर में मिलजुल के करो प्यार की बातें, करो प्यार की बातें, घर में मिलजुल के करो प्यार की बातें, घर में मिलजुल के करो प्यार की बातें। ऐसा ना हो आकर के कभी रूठ न जाए, ऐसा ना हो आकर के कभी रूठ न जाए। और 4 मिसरे कभी मैंने किसी से मोहब्बत की थी, मैं चाहे जाहिर नहीं करना चाहता, जब उसने मुझे धोखा दिया तो मैंने 4 मिसरे मेरे जहन से निकले, मैं पढ़ना चाहता हूँ, बतौर ख़ास समात फरमा लें। मैंने उस तारीख से मोहब्बत करना ही छोड़ दिया। मैं 4 मिसरे हाजिर करना चाहता हूँ कि सनम फजूल सताने से कुछ नहीं होगा, तुझे यूं मुझको रुलाने से कुछ नहीं होगा, सनम फजूल सताने से कुछ नहीं होगा, तुझे यूं मुझको रुलाने से कुछ नहीं होगा। अगर है प्यार तुझे, अगर है प्यार तुझे तो बता मुझे खुलकर, यूं डर के काम चलाने से कुछ नहीं होगा, यूं डर के काम चलाने से कुछ नहीं होगा। बहुत खूबसूरत शायरी आप कर रहे थे और अपने हिसाब से आप बात कर रहे थे। खैर, आपसे हम और भी बात करेंगे, इससे पहले हमारे साथ एक और शायर मौजूद हैं और एक 2 लाइनें मैं अपनी पढ़ना चाहूँगा इनके लिए कि मेरे प्यार का तू ख्याल कर,
अगर इनकी वो महबूबा कभी सुने ये वीडियो देखें तो ज़रूर इन पे गौर करें कि मेरे प्यार का तो ख्याल कर, ये उदास है इसे काल कर। आइए, मैं हमारे साथ एक और कवि मौजूद हैं, मैं इनकी शायरी सुनूंगा और इनके बारे में भी जानूंगा। और मेरे जो दर्शक हैं वो बहुत सुनने के लिए बेताब हैं और ज़रूर आपको सुनना चाहेंगे। सबसे पहले बताइए, आपका दूसरी बार यहाँ पर आना हुआ, आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? जी, मुझे बहुत ही फ़ख्र महसूस होता है क्योंकि न्यूज़ 9 लाइव टीवी का जो स्टेशन है वो कोई मामूली स्टेशन नहीं है। हफीज़ अहमद साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सबसे पहले हाज़रीन लाइव अस्सलाम वालेकुम और हिंदू भाइयों को आदाब। हुसैन तंबोरी आदाब अर्ज़ करता है। आप आज क्या सुनाना चाहेंगे? जी, मेरा मूड कुछ इश्किया शायरी का भी है और कुछ किसानों के ऊपर भी कुछ बात करने का मूड है। जी, सबसे पहले मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ क्योंकि अपना देश भारत पूरी दुनिया में जिस शय के लिए जाना गया, जिस चीज़ के लिए जाना गया, वो हमारे देश की एकता है। मैं पढ़ता हूँ। प्यार अपने वतन से सबको है। हफीज़ अहमद साहब की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ कि प्यार अपने वतन से सबको है, हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई हो मुबारक सभी को एकता ये, हो मुबारक सभी को एकता ये, और सबको ही ये बधाई हो, और सबको ही ये बधाई हो, और सबको ही ये बधाई हो। और 4 पंक्तियां और प्रस्तुत करता हूं, 4 मिसरे और पेश करता हूं। और आप सभी जो दोस्त हमें सुन रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी के माध्यम से, स्वागत है। उन सभी के लिए मैं पढ़ता हूं क्योंकि आप सबको मालूम है कि दिल्ली बॉर्डर पर हमारे किसान भाई इतनी सर्दियों में जाग रहे हैं, कोई उनका मकसद ज़रूर होगा। मैं पढ़ता हूं। जागते रात दिन जो सर्दी में, मैं ये पैगाम न्यूज़ 9 लाइव टीवी के माध्यम से पूरे भारत में पहुंचाना चाहता हूं। जागते रात दिन जो सर्दी में, उन महानों की बात की जाए, उन महानों की बात की जाए, छोड़ के सारे मुद्दे संसद में, छोड़ के सारे मुद्दे संसद में, अब किसानों की बात की जाए, अब किसानों की बात की जाए, अब किसानों की बात की जाए। इसके अलावा भी आप कुछ इश्किया जो आप बोल रहे थे, क्या वो भी सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, क्योंकि मुझे इश्किया शायरी के ज़रिए ही मुशायरे और कवि सम्मेलनों के मंचों पर पहचान मिली आदाब हुसैन तंबोरी के। मैं पढ़ता हूँ कि जीना दुश्वार कर लिया मैंने, कि जीना दुश्वार कर लिया मैंने, दिल को बेजार कर लिया मैंने, और नींद आती नहीं है रातों को, और नींद आती नहीं है रातों को, जब से है प्यार कर लिया मैंने, जब से है प्यार कर लिया मैंने, जब से है प्यार कर लिया मैंने। और अब्दुल्ला भाई, कुछ लोग कहते हैं कि हमें अपने वतन से प्यार नहीं है। मैं उनको अपने वतन की मोहब्बत का सबूत 4 मिसरों के जरिए 4 पंक्तियों के द्वारा देता हूं कि मालो ज़र की न कोई चाहत है, कि मालो ज़र की न कोई चाहत है, अहले ईमान है हम ये फितरत है, और चीर कर देख लो जिगर मेरा, धड़कनों में समाया भारत है, धड़कनों में समाया भारत है, धड़कनों में समाया भारत है। और 4 मिसरे लास्ट अंतिम 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं, फिर मैं अपने स्थान पर ही दोबारा साइलेंट हो जाता हूं। पढ़ता हूं। जी, पढ़िए। कि बेवफाई सतोफा में
देख के यूं ना परेशान कर। अभी काशिफ लहरपुरी साहब अपना दर्द बयान कर रहे थे। चार मिसरे एक दोस्त है मेरा, जिसने अपना नाम नहीं लेने को कहा है, मैं उसके लिए पढ़ता हूँ, जो उसके दिल की आवाज़ है लेकिन मेरे कलम ने बयान कर दी। मैं पढ़ता हूँ। जी बिल्कुल। कि बेवफाई सतोहफा हमें देख के यूं ना परेशान कर। और मैं समझाना चाहता हूँ न्यूज़ 9 लाइव टीवी के माध्यम से उन लड़कियों को जो मासूम लड़कों के दिल को कत्ल कर दिया करती हैं, वो ज़रा सोचें और समझें कि बेवफाई सतोहफा हमें देख के यूं ना परेशान कर। तोड़ कर हमसे नाते सभी मेरे दिल को न हैरान कर। तोड़ कर हमसे नाते सभी मेरे दिल को न हैरान कर। और आजकल लड़कियों की जो सबसे बड़ी गलतफहमी है, वो सबसे पहले लड़के का लाइफ स्टाइल देखती हैं, लेकिन वो उस पर ना ध्यान दें, सबसे पहले उसका नेचर और किरदार देखें कि चाल उसकी समझ ना सका, प्यार उसको भी दौलत से था। अब्दुल्ला भाई नफीस अहमद साहब, जो कि न्यूज़ 9 लाइव टीवी के डायरेक्टर और एंकर भी हैं, कि चाल उसकी समझ ना सका, प्यार उसको भी दौलत से था। है गया छोड़ कर अब मुझे मेरी गुर्बत को पहचान कर। है गया छोड़ कर अब मुझे मेरी गुर्बत को पहचान कर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। तो ये थे आदाब हुसैन तंबोरी साहब, जो इनका तखल्लुस है कि आजकल के जो दौर चल रहा है, मैं चार मिसरे में भी आपको सुनाना चाहूँगा कि मोहब्बत के चमन में कुछ यहाँ पर गुल खिले भी हैं कि बचपन से अभी तक सारे इनके सिलसिले भी हैं। मैं ज़्यादा क्या बताऊं पर हमारे आज के शोरा, मैं ज़्यादा क्या बताऊं पर हमारे आज के शायर, मोहब्बत में यहाँ कुछ चोट खाए दिल जले भी हैं। मोहब्बत में यहाँ कुछ चोट खाए दिल जले भी हैं। हमारे वो शायर जो हमेशा आपके होठों पर मुस्कान लाते हैं, आपके लबों पर मुस्कुराहट बिखेरते हैं, और वो भी आज फिर से मौजूद है हमारे पास। वो है हमारे गुरुजी शहाबुद्दीन गुरु साहब से हम बात करते हैं, और वही तड़कती फड़कती गुदगुदाती हुई शायरी हम इनसे सुनते हैं और इन तक हम पहुंचते हैं, आपको भी पहुंचाते हैं। जी गुरुजी, आपका ये शायद तीसरा प्रोग्राम है हमारे चैनल पर। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हुआ। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी के एंकर नफीस भाई और पूरी टीम को बधाई देता हूं कि मुझे इस काबिल उन्होंने समझा और मुझे बुलाया। नहीं, आपकी शायरी आपको यहाँ तक खींच लाती है। हमारे दर्शक जो हैं आपको बहुत पसंद करते हैं, और कुछ लोग आपके जो फ़ैन बन चुके हैं वो बहुत अच्छे से वो इंतज़ार रखते हैं कि भाई ये हर हफ्ते हमारा प्रोग्राम आता है। हर शुक्रवार रात्रि 9 बजे हमारे दर्शक इस प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं कि कब ये रिलीज़ होगा, और जैसे ही रिलीज़ होता है ये प्रोग्राम यहाँ से लाइव चलता है। दर्शक इस सोच में बैठे रहते हैं कि गुरुजी को हम ज़रूर सुनेंगे, और आप गुदगुदाती हुई शायरी सुनाते हैं। बिल्कुल वो वही शायरी वही चीज़ हम सुनना चाहेंगे आपसे। ये तो आप सभी सामाइन के ज़रा नवाजे, वरना मैं इस काबिल कहाँ। और मैं आज कुछ कहना चाहता हूँ कि आपस का इत्तेफाक, मियाँ बीवी में इलेक्शन का इत्तेफाक, प्रधानी का इलेक्शन हुआ जी, उसमें हार गए, उसमें इत्तेफाक पड़ गया, तो दोनों में मियाँ बीवी में कैसे इत्तेफाक पड़ा वो आपको हम सुना। अच्छा, मियाँ बीवी की जो खटपट हो गई, आज उसका कुछ ना कुछ बताना है आपको। बहुत ही दिल थाम के बैठिएगा,
और दर्शक बहुत उत्सुक हैं सुनने के लिए, वो ज़रूर हो सकता है आपके काम भी आ जाए। इसमें हम किसी पर कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ अपनी कविता कहने की कोशिश की है। तवज्जो चाहूँगा, इरशाद करता हूँ। हम का घूरती हैं सब कैसे भरी जवानी माँ, हम का घूरती हैं सब कैसे भरी जवानी माँ, आग लाग ऐसी तोर पर धानी माँ। हम का घूमते हैं, हम का घूरते हैं खूब कैसे भरी जवानी माँ, हम का घूरते हैं सब कैसे भरी जवानी माँ, आग लागे तोहरी इस पर धानी माँ। बूढ़े और जवान सभी कहे लागे हैं भौजी, बूढ़े और जवान सभी कहे लागे हैं भौजी, आगे पीछे घूम रहे हैं एक से एक मन मौजी, बूढ़े और जवान सभी कहे लागे हैं भौजी, आगे पीछे घूम रहे हैं एक से एक मन मौजी। तुमसे ब्याह रचा के फंस गए हम नादानी माँ, तुमसे ब्याह रचा के फंस गए हम नादानी माँ, आग लगे ऐसी तोर पर धानी माँ। तुमसे ब्याह रचा के फंस गए हम नादानी माँ, आग लागे ऐसी तोर पर धानी माँ। और दोस्तों देखो, मुलाहिजा करो। जी जी बिल्कुल। जह के कबहू सकल न देखन कहक परा है दौआ, जह के कबहू सकल न देखन कहक परा है दौआ, मुर्गा और बिरयानी उड़ाइन और पीन खूब पौआ, जह के कबहू सकल न देखन कहक परा है दौआ, मुर्गा और बिरयानी उड़ाइन और पीन खूब पौआ, सब कुछ खाए गए हुई बूढ़ी गवा घर पानी माँ, सब कुछ खाए गए हुई बूढ़ी गवा घर पानी माँ, आग लगे ऐसे तोर पर धानी माँ, सब कुछ खाए गए हुई बूढ़ी गवा घर पानी माँ, आग लागे ऐसे तोर पर धानी माँ। और देखो दोस्तों, जौन पानी से नहाई न कबो उस सोडा से नहावई, जौन पानी से नहाई न कबो उस सोडा से नहावई, और बीड़ी बीड़ी तरसे वाले सिगरेट खूब उड़ावई, जौन पानी से नहाई न कबो उस सोडा से नहावई, बीड़ी बीड़ी तरसे वाले सिगरेट खूब उड़ावे, कर्ज में डूब गए न हम मुर्गा और बिरयानी माँ, कर्ज में डूब गए न हम मुर्गा और बिरयानी माँ, आग लागे ऐसी तोर पर धानी माँ, कर्ज में डूब गए न हम मुर्गा और बिरयानी माँ, आग लागे ऐसी तोर पर धानी माँ। अब तक तुम्हारा साथ दिहन अब हम ना अब रुक पैबै, अब तक तुम्हारा साथ दिहन है अब हम ना रुक पैबै, घर आंगन अपना तुम देखो हम मई के चले जइबै, अब कुछ बचा नाए है हमारी तुम्हारी कहानी माँ, आग लागे ऐसी तोर पर धानी माँ, अब कुछ बचा नाए है हमारी तुम्हारी कहानी माँ, आगे लागे ऐसी तोर पर धानी माँ। बहुत अच्छे, क्या कहने भाई, वाह वाह। ये कटास कर रहे थे और मैं चाहूँगा कि ये अच्छी शायरी भी करते हैं। ये तो हुई इनकी हंसने और गुदगुदाने वाली बात। ऐसा नहीं है कि इन्होंने इश्क नहीं किया, ये अलग बात है। इन्होंने जो दाढ़ी इनकी सफ़ेद हुई है कि ऐसे सफ़ेद नहीं हुई है, ये इश्क भी किया है, प्यार भी किया है, मोहब्बत भी की है और सभी तरह के इन्होंने लड्डू खाए हैं। मैं देखता हूँ इनकी गज़ल से क्या महसूस होता है और ये क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सा लड्डू आपको देना चाहते हैं। आइए दर्शकों, मैं एक बार फिर से इनके पास चलता हूँ और सुनता हूँ इनकी गज़ल। गज़ल के चंद शेर मुलाहिजा करें दोस्तों, ज़्यादा टाइम लेना बेकार है। जी बिल्कुल, आप मुद्दे पे आइए। सर्द झोंकों भरी पुरवाइयों ने लूट लिया, आए है, सर्द झोंकों भरी पुरवाइयों ने लूट लिया, अजीब इश्क है रुसवाइयों ने लूट लिया, सर्द झोंकों भरी पुरवाइयों ने लूट लिया, अजीब इश्क है रुसवाइयों ने लूट लिया, और किसी के हुस्न की अंगड़ाइयों ने लूट लिया,
किसी के हुस्न की अंगड़ाइयों ने लूट लिया, झील सी आँखों की गहराइयों ने लूट लिया, झील सी आँखों की गहराइयों ने लूट लिया। और तब से पाजेब की झनकार से डर लगता है, तब से पाजेब की झनकार से डर लगता है, जब से एक दिन मुझे शहनाइयों ने लूट लिया। क्या कहने में, वाह। तब से पाजेब की झनकार से डर लगता है, जब से एक दिन मुझे शहनाइयों ने लूट लिया। और सैकड़ों कैद हुए जुल्फ की जंजीरों में, सैकड़ों कैद हुए जुल्फ की जंजीरों में, जो बच गया उसे तन्हाइयों ने लूट लिया, जो बच गया उसे तन्हाइयों ने लूट लिया। और गैर से कैसी शिकायत व गिला क्या करना, गैर से कैसी शिकायत व गिला क्या करना, मुझको तो अपने सगे भाइयों ने लूट लिया। गैर से कैसी शिकायत व गिला क्या करना, मुझको तो अपने सगे भाइयों ने लूट लिया। और करूं यकीन गुरु किस पे तुम बताओ जब, करूं यकीन गुरु किस पे तुम बताओ जब, वफा के भेष में हरजाइयों ने लूट लिया, वफा के भेष में हरजाइयों ने लूट लिया, सर्द झोंकों भरी पुरवाइयों ने लूट लिया, अजीब इश्क है रुसवाइयों ने लूट लिया। अगर वो पूछ ले मुझसे तुम्हें किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले मुझसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले मुझसे। तो ये थे शहाबुद्दीन गुरु साहब। अब आइए एक बार फिर हम काशिफ लहरपुरी से बात करते हैं कि वो हमारे न्यूज़ 9 लाइव टीवी के दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं इनसे बात करता हूँ जी। मैं न्यूज़ लाइव टीवी को बस एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि वो जो काम कर रही हक पे हमेशा करती रहे। और जहाँ तक कि मेरा एक कहना है कि हक के आगे जो लड़ाई होती है वो कभी हारती नहीं है। एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वो जो सच पे अटल है हमेशा अटल रहे। और नफीस भाई, मैं 4 मिसरे आपके लिए लिख के लाया हूँ, 4 मिसरे वो भी समात फरमा ले। कि हर समत एक चराग जलाना पड़ा मुझे। मैंने जब कलम उठाई तो मुझे इस वक्त सख्त ज़रूरत थी, आते आते ही 4 मिसरे हो गए। कि हर समत एक चराग जलाना पड़ा मुझे, रूठे हुए थे उनको मनाना पड़ा मुझे, रूठे हुए थे उनको मनाना पड़ा मुझे। नफीस भाई ऐसी मोहब्बत है क्या कहूँ, नफीस वाली ऐसी मोहब्बत है क्या कहूँ। हर हाल ही में देखिए आना पड़ा मुझे, हर हाल ही में देखिए आना पड़ा मुझे। या बहुत मशहूर हूँ या बहुत बदनाम हूँ, या इन्हीं मिसरों के साथ जाना जाता हूँ। 4 मिसरे समात फरमा ले। कि कभी मशहूर होता है कभी बदनाम होता है। या इन्हीं मिसरों के साथ जाना जाता हूँ, या इन्हीं मिसरों के साथ मैं बदनाम हूँ। मैंने अभी जब दिल्ली के प्रोग्राम में मैं गया तो मैंने सबसे पहले इन्हीं की बात की, किसानों के लिए कहा कि या तो मैं बहुत मशहूर हूँ या बहुत बदनाम हूँ। समात फरमा ले। कि कभी मशहूर होता है कभी बदनाम होता है, मोहब्बत करने वाले का यही अंजाम होता है, मोहब्बत करने वाले का यही अंजाम होता है। ये दुनिया है सजा की तुम कोई उम्मीद मत रखो, ये दुनिया है सजा की तुम कोई उम्मीद मत रखो। यहाँ अच्छा जो करता है, यहाँ अच्छा जो करता है वही बदनाम होता है, यहाँ अच्छा जो करता है वही बदनाम होता है। 4 मिसरे पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ कि मैंने 4 मिसरे कभी ये भी कहे थे कि मोहब्बत दिलों में आग लबों पर गुलाब रखती थी, वो अपने चेहरे पर दोहरी नकाब रखती थी, मुझे वो पढ़ती थी बस वक्त काटने के लिए। दिलों में आग लबों पर गुलाब रखती थी, वो अपने चेहरे पर दोहरी नकाब रखती थी,
मुझे वो पढ़ती थी बस वक्त काटने के लिए, वगरना इश्क की वो 10 किताब रखती थी, वगरना इश्क की वो 10 किताब रखती थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस कवियों की पंचायत में फ़िलहाल इतना ही। अब चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।